ठीक है, ऐसा कोई लाइन है हम लोग का, यहाँ पे होगा ये 122 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा हम लोग का 122 डिग्री और 0 मिनट। ठीक है, ये लिखा हुआ है हम लोग का, हो गया। अब जो है सी डी है 160 डिग्री, तो यहाँ पर भी हम जो है ऐसे ही ये नॉर्थ भी ड्रॉ कर देंगे और ये ईस्ट वेस्ट भी ड्रॉ कर देंगे। ये सी डी 160 डिग्री, मतलब ये यहाँ तक तो 90, यहाँ तक 180, तो 90 और 180 के बीच में 160 होगा, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये 160 डिग्री हो गया नॉर्थ से 160 डिग्री। एक और से देखना इसको, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। 0 मिनट ये हो गया, 160 डिग्री ड्रॉ हो गया। अब डी है 205 डिग्री है, तो यहाँ पे भी हम जो है नॉर्थ बनाएंगे और ईस्ट और वेस्ट भी दिखा देंगे, और हो गया 205 दिखाना है, तो यहाँ तक तो 90, यहाँ तक 180 और यहाँ तक 270, तो 180 और 270 के बीच में होगा 205, है ना। तो ये ऐसा कोई लाइन होगा। ठीक है, तो ऐसा ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया, ये 205 डिग्री है, 205 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। अब है अगला कोई है, वो 300 डिग्री है, ई ए, मतलब ई से या फिर ए पे ही जाने वाला। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही नॉर्थ बना देंगे, यहाँ पे भी ईस्ट साउथ वेस्ट बना देंगे। अब 300 डिग्री मतलब 270 और 360 के बीच का होगा, है ना, यहाँ पे। तो वो कोई ऐसा लाइन होगा, जाहिर सा दिख रहा है कि ए से मिलने वाला कोई लाइन ऐसा ही होगा, है ना। तो ये एंगल बता रहा है कि ये एंगल जो है, ये जो एंगल है, ये है हम लोग का कितना, 300 डिग्री और 0 मिनट। ठीक है, ये हम लोग का ड्रॉ हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉ कर लिए हम लोग। अब देखिए कि इसमें हम लोग को ये दिख रहा है कि ये जो है, अब पूछ क्या रहा है इसमें, पूछ ये चीज़ रहा है कि एंगल ए बताइए, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये एंगल पूछा जा रहा है। फिर पूछ रहा है कि एंगल बी बताइए, ये वाला एंगल, एंगल सी बताइए, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है ना, तो एंगल सी बताइए, तो ये पूछ रहा है, ये चीज़ पूछ रहा है। एंगल डी बताना है, तो कौन सा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इतना। और फिर जब आपको एंगल ई पूछ रहा है, तो कौन सा एंगल होगा, ये एंगल होगा, है ना, ये एंगल इतना, एंगल ई। समझ में आ गया क्या पूछ रहा है, ये इंटरनल एंगल्स बताने हैं, ये बना, हाँ, तो इसका इंटीरियर एंगल्स पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब फिगर को ध्यान से देखिए, तो आपको दिखता होगा कि ये जो इंटीरियर एंगल है, ये एंगल बी है, मान लो ये एंगल बी है, ये वाला, इसको और ये जो इसका फोर बियरिंग था, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, तो ये जो अमाउंट होगा, ये कुछ लग रहा है कि ये ए बी का कुछ है, गौर से देखना, एंगल बी और ये जो एंगल है इसका जो फोर बियरिंग, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये ए बी लाइन का कुछ होगा, ये वैल्यू बैक बियरिंग होगा, है ना। कितने लोगों को, सबको समझ में आ गया ये बात, ये बैक बियरिंग हो जाएगा। ये ये जो एंगल है, ये एंगल हो जाएगा, है ना। ये एंगल और इस एंगल बी, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, तो ये इतना एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये इतना बड़ा एंगल हो जाएगा, और ये इतना बड़ा एंगल क्या है, ये इस लाइन का बियरिंग है, बी से ए की तरफ आने वाला लाइन, मतलब ए बी का ये बैक बियरिंग है। लास्ट क्लास में बैक बियरिंग समझाए थे ना, इसे ए बी लाइन है, इसका फोर बियरिंग ये हुआ, यहाँ से ए से बी की तरफ जाने वाला लाइन है, उसका ये बियरिंग निकालेंगे नॉर्थ से, तो ये ए बी का फोर बियरिंग होगा, और ए बी का बैक बियरिंग मतलब बी ए का बियरिंग, तो बी ए लाइन ये है, उसका बियरिंग क्या होगा, नॉर्थ से, ये एंगल होगा इतना बड़ा वाला, ये कहलाएगा कि ए बी का बैक बियरिंग है, ए बी का बैक बियरिंग या बी ए का बियरिंग। ठीक है, समझ में आया ये बात। ठीक है, चलिए, तो इससे हम लोग इस सिचुएशन के एट पॉइंट, अगर इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, तो हम लोग को दिख रहा है कि एट पॉइंट बी हम लोग को ये दिख रहा है कि एंगल बी प्लस फोर बियरिंग ऑफ बी सी इक्वल टू क्या है, बैक बियरिंग ऑफ ए बी। अब सबका वैल्यू रख देते हैं हम, एंगल बी तो अभी नहीं निकला है, इसलिए तो वही रहेगा। फोर बियरिंग ऑफ बी सी कितना है, 122 डिग्री, तो यहाँ पे हम 122 डिग्री रख देंगे, 122 डिग्री और 0 मिनट। बैक बियरिंग ऑफ ए बी इतना है, फोर बियरिंग है ये, इसका बैक बियरिंग कितना होगा, 60 डिग्री है, तो इसका बैक बियरिंग कितना होगा ए बी का,
180 ऐड कर देंगे, हाँ 240। तो ये सब काम करने से पहले सबका आपको बैक बियरिंग, हाँ सबका बैक बियरिंग हम लोग को निकालना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि यहाँ पे एक नया, इसमें एक नया ऐड कर देंगे रो, ठीक है, और उस रो का हेडिंग हो जाएगा बैक बियरिंग, बैक बियरिंग, ठीक है। अब सब लाइन का पहले अलग से हम बैक बियरिंग हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि सबका यूज पड़ने ही वाला है। तो ये 60 डिग्री है, 30 मिनट है, इसमें 180 ऐड कर देंगे तो इसका बैक बियरिंग हो जाएगा 240 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैक बियरिंग ऑफ एबी की जगह पे 240 डिग्री और 30 मिनट। एंगल बी हम लोग का निकल जाएगा यहाँ से 240 डिग्री। हाँ बैक बियरिंग कैसे निकाले ये, तो वो आप लास्ट क्लास में नहीं थे ना, बोल तो रहे हैं कि ये समझ लो अभी तक कि इसमें से अगर 180 डिग्री से कम है तो उसका बैक बियरिंग प्लस 180 हो जाता है, जितना फोर्ड बियरिंग है प्लस 180। अगर ये 180 डिग्री से ज़्यादा होता तो उस वैल्यू में से 180 घटा देते तो बैक बियरिंग निकल जाता, ठीक है। अभी इतना ध्यान दीजिए, बाकी जो कल लास्ट क्लास का वीडियो है वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। ठीक है, तो ये बैक यहाँ पे एंगल बी इससे निकल जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 240 डिग्री 30 मिनट माइनस 122 डिग्री 0 मिनट। ये कितना आ जाएगा आंसर, 117 डिग्री, हाँ 130 में से ना घट रहा है, ये 30 मिनट से घट रहा है, ये 0 है ना, 118 डिग्री 118 डिग्री 30 मिनट होगा, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें, ये घटा के देख सकते हो आप कैलसी से भी। 240 में से ऐसे भी यहाँ से ये 240 में से 122 घटेगा तो 118, और 30 में से 0 डिग्री 30 मिनट में से 0 मिनट घटेगा तो 30 मिनट, सीधी सी बात है ना। तो एंगल बी हम लोग का निकल गया, एंगल बी निकल गया हम लोग का। अब आएंगे एंगल सी पे, यहाँ पे अब इस पे ध्यान दो, इसमें ये दिख रहा है हम लोग को, ये जो है एंगल सी, ये जो एंगल सी है ये, और ये जो है इसका ये लाइन, इस ये जो एंगल है ये फोर्ड बियरिंग है इस लाइन का सी डी का, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये वाला जो नया एंगल है ये दोनों को मिला के ये एंगल कौन सा एंगल है, इस बीसी लाइन का बैक बियरिंग है। हाँ तो सब जगह वही अप्लाई होगा। अब क्या है, एट पॉइंट सी एंगल सी प्लस फोर्ड बियरिंग ऑफ सी डी इजिकल टू होगा बैक बियरिंग ऑफ बी सी, है ना, बी सी लाइन का बैक बियरिंग है ये फोर्ड बियरिंग था सी डी लाइन का। तो एंगल सी यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा, फोर्ड बियरिंग ऑफ सी डी कितना है यहाँ पे लिखा हुआ है, फोर्ड बियरिंग ऑफ सी डी है 160 डिग्री, तो यहाँ पे हम 160 डिग्री लिख देंगे, 160 डिग्री 0 मिनट इजिकल टू हो जाएगा बैक बियरिंग ऑफ बीसी। तो बीसी का फोर्ड बियरिंग दिया हुआ है, बैक बियरिंग निकाल के यहाँ पे लिखना होगा हम लोग को इस टेबल में। इसका बैक बियरिंग कितना होगा, 122 डिग्री है, 180 से कम, बताइए 302 डिग्री और 0 मिनट, है ना, क्योंकि इसमें से 180 ऐड होगा, कितना आ जाएगा, है ना। तो वो वैल्यू यहाँ पे बैक बियरिंग ऑफ बीसी का जो आया है, हम यहाँ पे 302 डिग्री और 0 मिनट ये हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का एंगल सी निकल जाएगा। तो एंगल सी निकल के कितना आएगा बताइए, 302 में से 160 घटे 100, ठीक है 142 डिग्री 0 मिनट, ठीक है, एंगल सी आ गया हम लोग का। सिमिलरली जो है हम लोग जो है इस पे भी आएंगे, डी पे भी आएंगे, ई पे आएंगे और ए पे भी आएंगे, है ना। अब हम लोग आएंगे एट पॉइंट डी, है ना, डी पे आएंगे हम लोग। अब डी पे देखिए, इस डी पे क्या हो रहा है, ये एंगल डी है, ये वाला एंगल, ये एंगल डी है, ठीक है, और ये जो एंगल है ये फोर्ड बियरिंग है किसका, डीई का। इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये बैक बियरिंग हो जाएगा इसका सीडी का, है ना, ये पूरा जो एंगल है इसका बियरिंग हो जाएगा, जिसको हम बैक बियरिंग बोल रहे हैं इस लाइन का, सीडी का, ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें। हाँ तो एंगल डी प्लस फोर्ड बियरिंग ऑफ डीई, अगले लाइन ये जो एंगल है फोर्ड बियरिंग ऑफ डीई इक्वल टू हो जाएगा बैक बियरिंग ऑफ पिछला वाला जो लाइन था ये सी डी, उसका बैक बियरिंग है ना सी डी। तो ये हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो एंगल डी प्लस फोर्ड बियरिंग ऑफ डी 205 डिग्री 30 मिनट, 205 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू बैक बियरिंग ऑफ सी डी कितना है, हम लोग नहीं निकाले हैं, है ना, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं।
तो सी डी का बैक बियरिंग बताइए कितना होगा, 160 डिग्री है। एक सौ अस्सी जोड़ना होगा, है ना, 180 से कम है, 180 जोड़ना होगा, तो 180 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 340 डिग्री 0 मिनट। इसीलिए प्रैक्टिस करवा दिए हैं कि आगे आप लोग को खूब जरूरत आने वाला है। ठीक है, हो गया, ये निकाल दिए हम लोग। अभी सब का भी निकाल लिख के एक ही साथ लिख दो, क्योंकि जरूरत तो आने ही वाला है इसका। 205 का कितना होगा बताइए इसका बैक बियरिंग, 25 डिग्री 30 मिनट। इसका बताइए 300 का, ये हाँ 180 से बड़ा है, 180 से बड़ा है, तो इसमें से 180 घटेगा, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री और 0 मिनट। ठीक है, अब हम लोग को सिर्फ यूज करना है इन सब वैल्यू को। तो बैक बियरिंग ऑफ सी डी, तो बैक बियरिंग ऑफ सी डी कितना आया है हम लोग का, ये वैल्यू, ये कितना है 340 डिग्री, यही है ना, तो वो हम लोग लिख देंगे 340 डिग्री। तो यहाँ से एंगल डी निकल जाएगा हम लोग का, बताइए एंगल डी कितना होगा, इसमें से ये घटेगा, है ना, कितना आया 134 30 मिनट। ठीक है, कंफर्म है ना सब लोग, चेक करते रहना, हम तो आप लोग जो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं हम लोग। इसमें से ये घटेगा, है ना, तो जो आया ये लिख दिए हम। ठीक है, अब हम लोग आएंगे एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, ये एंगल हम लोग का ई एंगल है एकदम यहाँ तक, ये एंगल एंगल ई जो है हम लोग का ये वाला एंगल है, ये वाला। ठीक है, और लेकिन ये जो फोर्ड बियरिंग दिख रहा है वो यहाँ से है, ये का जो फोर्ड बियरिंग है ना, वो यहाँ से है, दिख रहा है ये चीज। हाँ, ये जो लाइन है ई ए, उसका फोर्ड बियरिंग यहाँ से शुरू हो रहा है, नॉर्थ इसके बीचों बीच में आ गया इस एंगल के, है ना, तो ये यहाँ से जो है इसका ये का फोर्ड बियरिंग है, लेकिन जो एंगल ये वाला जो है हम लोग का, ये जो एंगल है ई, वो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लाइन तक है। तो इस चीज में जो है हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि एंगल ई आप प्लस इसको ऐड कर देंगे तो इसका जो है ई का ये लाइन का जो है बैक बियरिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं ना होगा। हाँ, यहाँ से ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को, यहाँ पे जो है, क्योंकि इसको ऐड करोगे तो ये चीज 2 बार ऐड हो जाएगा, ये दिख रहा है ना, समझ रहे हो ना, ये चीज 2 बार ऐड हो जाएगा। तो अब इसका क्या उपाय है कि इसमें से अगर हम इस पूरे वैल्यू में से हम अगर इस एंगल को घटा देते हैं तो क्या बचेगा ये बताओ, इस पूरे वैल्यू में से, इतने वैल्यू में से हम इस पूरे ये एंगल में से इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, नहीं तो हम ये तो नहीं बताया ना अभी कि ये एंगल तो हम लोग का निकला ही नहीं है। ये चीज जो है, ये पूरा ये यहाँ से इसका ये नॉर्थ ये लाइन है, और इस लाइन का ये जो है बियरिंग, ये लाइन का जो है बियरिंग बताया हुआ है, कितना है वो 300 डिग्री है ना। तो अब इसमें कुछ सेट हो रहा है वैसा जो ऊपर सेट हो रहा था, इसको और इसको ऐड करने पर तो कुछ नहीं हुआ। अब क्या करना होगा इसमें, कुछ सोचो। एकांतर कोण वो ठीक है, ये जो ए ई लाइन है, ये जो ए ई लाइन है, हाँ ए ई लाइन जो है, तो ए ई का जो बैक बियरिंग होगा, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, ये जो डी ई है, ये जो डी ई आया है इधर से, डी ई लाइन है, इसका बैक बियरिंग कितना होगा, डी का बैक बियरिंग ये होगा, ये दिख रहा है, डी लाइन का बैक बियरिंग कितना होगा, ये दिख रहा है, इसमें कोई डाउट है, ये डी लाइन है, ये डी लाइन है ना, तो इसका इस लाइन का बियरिंग यहां पर से कितना होगा, इतना होगा, इतना होगा ना बियरिंग, ये नॉर्थ से ये एंगल तो होता है ना बियरिंग, बोलते रहो, मुझे लगा कि समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये एंगल इसका बियरिंग होगा इसका, तो तो इसका डी लाइन का बैक बियरिंग ना होगा, डी पे रख के जो आगे का बियरिंग लेते हो उसको ना फोर्ड बियरिंग बोलते हो, यहाँ पे जो ई से लेकर जो बियरिंग लेंगे तो वो तो उसका बैक बियरिंग कहलाएगा डी का। तो ये एंगल जो है बैक बियरिंग ऑफ डी है, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला एंगल है
ये फोर बियरिंग ऑफ ये है, फोर बियरिंग ऑफ ये है, ठीक है। तो इस फोर बियरिंग में से इतना बैक बियरिंग घटा देंगे तो ये बाहरी एंगल निकल जाएगा, ये वाला। समझ रहे हो? इसका ये फोर बियरिंग इतना है, इतना, और इस सी डी लाइन का बैक बियरिंग इतना है, तो इतने में से इतना घटा दोगे तो ये चीज पूरा कैंसिल हो जाएगा, इतना तो बचेगा इतना। तो ये जो इतना बचेगा वो क्या है, इतना, ये एंगल ई का एक्सटीरियर एंगल है ना, दिख रहा है? हाँ, तो इसमें लिखेंगे, इसमें देखो, इसमें वो एकदम हर जगह सेट नहीं होगा इजीली, एक आध तो टफ पड़ जाएगा हमेशा। तो एक्सटीरियर एंगल ई जो होगा हम लोग का, एक्सटीरियर एंगल ई प्लस बैक बियरिंग ऑफ किसका, डी ई, प्लस बैक बियरिंग ऑफ डी ई इक्वल टू होगा फोर बियरिंग ऑफ किसका, ई ए। ये समझ में आया? इसमें दिख रहा है जो बात लिखी है उसको समझ में आया? एक्सटीरियर एंगल ये वाला हो गया इतना, प्लस ये इसका बैक बियरिंग, इसको ऐड कर दिए तो ये पूरा फोर बियरिंग निकल गया, है ना, ये एंगल निकल गया। ये फोर बियरिंग था किसका, इस लाइन का फोर बियरिंग था। इस लाइन का बियरिंग इतना ही ना होगा, ये लंबा वाला। खुद से बना के देखते रहो, एकदम इसको ऐसा इमेजिन नहीं करोगे तो ये चीज नहीं समझ में आएगा, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे, ये हम लोग का ये सब वैल्यू तो पता ही है हम लोग को। तो एक्सटीरियर एंगल ई प्लस बैक बियरिंग ऑफ डी, बैक बियरिंग ऑफ डी देखिए यहाँ पे ये 25 डिग्री है ना, 25 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू फोर बियरिंग ऑफ ई ए, कितना है फोर बियरिंग ऑफ ई ए, 300 डिग्री, 300 डिग्री 0 मिनट, है ना। तो इससे हम लोग का एक्सटीरियर एंगल ई निकल जाएगा। 300 में से ये 25 घटेगा, कितना आएगा, 274 डिग्री 30 मिनट, है ना, ये निकल जाएगा। ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या होता है, 360 में से घटाना पड़ेगा, है ना। कोई भी एंगल है, जैसे ये एंगल अपना, ये एंगल है, एंगल ई जो है इतना है इंटीरियर, और ये एक्सटीरियर है। तो इंटीरियर निकालने के लिए क्या होगा, 360 में से ये घटा देना होगा, है ना। तो 360 डिग्री माइनस एंगल एक्सटीरियर एंगल ई, तो 360 डिग्री माइनस 274 डिग्री 30 मिनट, ये कितना आएगा बताइए। सेवेंटी 85 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो ये एंगल भी आ गया, एंगल एट पॉइंट ई पे ये ई एंगल आ गया। इसमें थोड़ा हो सकता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा मे बी, तो इसको अगर वो कर देंगे, ठीक है ना। अब जो है हम लोग का, अब पॉइंट ए पे आएंगे हम लोग, है ना। एट पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए पे क्या होगा कि ये देखो, ये जो एंगल है एंगल ए, और ये जो एंगल है फोर बियरिंग ए बी का, इन दोनों को मिला देंगे तो ये जो टोटल एंगल बना, ये क्या है, इस लाइन का बैक बियरिंग है, ये लाइन का, है ना। ये जो टोटल एंगल, इस एंगल को, एंगल ए को, और ये फोर बियरिंग ऑफ ए बी को, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये जो एंगल बना वो बियरिंग है एक किसका, ये लाइन का बैक बियरिंग है ना। हम सर्वे कैसे कर रहे हैं, ऐसे करते हुए आ रहे हैं, और ये आप बियरिंग ऐसे ले लिए उल्टा डायरेक्शन में, तो ये बैक बियरिंग होगा ये का, है ना। तो एंगल ए प्लस कितना, फोर बियरिंग ऑफ ए बी इज इक्वल टू होगा बैक बियरिंग ऑफ किसका, ई ए का। सर्वे ऐसे कर रहे हैं, ए बी बी सी डी है ना, डी ई ए ऐसे कर रहे हैं, और ये जो बियरिंग निकल रहा है वो ए ई का दिख रहा है, उल्टा डायरेक्शन में हुआ ना। सर्वे चल रहा है ए बी बी सी डी डी ई ए ऐसे चल रहा है, और ये जो बियरिंग दिख रहा है वो ए ई का बियरिंग है, मतलब ई ए का बैक बियरिंग, है ना, ऐसे समझो हमेशा। ए ई का बियरिंग मतलब ई ए का बैक बियरिंग, तो बैक बियरिंग ऑफ ई ए हो गया, ठीक है। सारा वैल्यू रख देंगे हम लोग, एंगल ए प्लस ये जो है फोर बियरिंग ऑफ ए बी कितना है 60 डिग्री, तो वो 60 डिग्री रख देंगे हम लोग, 60 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू बैक बियरिंग ऑफ ई ए का बैक बियरिंग, है ना, दिख रहा है ये,
इसका वेरी बेनी 120 डिग्री। कोई अपना स्पीकर ऑन किए हुए हैं, ऑफ कर दीजिए। 120 डिग्री 0 मिनट है ना, तो एंगल ए निकल जाएगा। बताइए कितना आएगा एंगल ए? 120 में से ये 60 घट जाएगा, है ना, 60 डिग्री 30 मिनट। 120 से सिर्फ 60 घटता तो 60 आता, लेकिन 30 मिनट भी घटा हुआ है ना, तो 59.5 आ जाएगा। 59 डिग्री 30 मिनट, है ना। ठीक है, ये चीज हो गया, सारा एंगल निकल गया। क्या नहीं दिख रहा है? अब दिखता होगा, है ना। तो एंगल ए निकल गया हम लोग का, एंगल ई भी निकल गया हम लोग का। ये